तो देखिए आज मॉर्निंग सर। हम ओके गुड मॉर्निंग। आज फिलहाल यहाँ पर लाइट्स नहीं है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आज, ओके, तो इसलिए आज हमारा सिर्फ एक ही सेशन होगा क्योंकि मेरे मोबाइल में उतना चार्जिंग नहीं है, ओके। दो सेशन ले उतना, ओके, शायद हो सकता है कि एक ही सेशन के अंदर बीच में ही स्विच ऑफ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो ठीक है, तब तक जितना होगा उतना लेंगे हम। ओके। तो देखिए हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट देखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ देखा था, देन नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन भी देखा था, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अब जो है आपका इन तीनों के बीच में का कंपैरिजन हमें देखना है, एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ओके। जस्ट अ सेकेंड। तो अब देखिए अब इन तीनों का हम कंपैरिजन देखेंगे वन बाय वन। ओके, एट हाइट सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एट हाइट, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एट डेप्थ, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एट रोटेशन। ओके, थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूँ मैं, ओके, क्योंकि मोबाइल अबाउट टू डिस्चार्ज है, ओके, ओनली 20% चार्जिंग है, उसमें फ्लैश भी चालू है, तो पता नहीं कब स्विच ऑफ होगा, ओके। तो अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट के लिए आपको जो फॉर्मूला मिल गया था, वो फॉर्मूला आपका था जी डैश इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। स्मॉल आर मींस इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस, ओके। देन नेक्स्ट एट डेप्थ, ओके, एट डेप्थ के लिए आपको फॉर्मूला मिल चुका था जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस एच बाय कैपिटल आर, ओके। एंड देन नाउ नेक्स्ट अगर आप एट रोटेशन अगर आप जाते हो तो रोटेशन पर आपको जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपको मिल चुका था जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर था, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए ये तीन फॉर्मूले आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल चुके थे, फर्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, देन नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, देन नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट रोटेशन, ओके। अब अगर इन फॉर्मूलेस को अगर आप ठीक से देखते हो तो आपको एक बात जरूर पता चलेगी कि इन तीनों के अंदर अगर आप देखते हो तो तीनों के अंदर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज ही होता है, ओके। मींस अगर आप हाइट पर जाते हो तब भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन नेक्स्ट अगर आप डेप्थ के अंदर मींस अगर आप अर्थ के अंदर जाते हो तब भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। देन नेक्स्ट अगर आप रोटेशन पर अगर आप मींस इक्वेटर पर हो या फिर पोल पर हो तब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज ही होता है, ओके। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, ओके, जी डैश डिक्रीजेस। यहाँ पर भी क्या होगा, जी डैश इज ऑल्सो डिक्रीजेस, जी डैश डिक्रीजेस, देन अगेन यहाँ पर भी जी डैश डिक्रीजेस, ओके। जी डैश मीन्स क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट रोटेशन है, यहाँ पर जी डैश मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ है, जी डैश मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट है, ओके। बोर्ड विजिबल है ना सबको? यस सर। बोर्ड विजिबल है क्या?
यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हो गए उसके सबसे मेन दो डिफरेंसेस। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आपको था इसके एक स्पेशल केस आपको दिया था। स्पेशल केस था आपका क्या, इफ एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। ओके, एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर। ओके, एच अगर सबसे स्मॉल है फॉर आर के लिए, तब आपका जो इक्वेशन रहता है, इक्वेशन आपका चेंज होता है, तब आपको जी डैश मिलता है। आपको जी डैश इज इक्वल टू आपको मिलता है स्मॉल जी 1 माइनस 2HR। ओके, स्मॉल जी 1 - 2HR। ओके, ब्रैकेट के अंदर 1 - 2HR। ओके, ना ओके, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। ओके, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस है। ओके, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो गया। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट आपको क्या मिलता है, जी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलता है आपको जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट जी डिवाइडेड बाय, ओके सॉरी, जी डिवाइडेड बाय होगा। किसने बोला भी नहीं कि यहाँ पर सब गलत हो चुका है। ओके, जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, एट हाइट आपको जी डैश ए मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट एट अ डेप्थ। ओके, एट अ डेप्थ के लिए आपको कुछ स्पेशल केसेस था क्या। ओके, एट अ डेप्थ वहां पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट अ सेंटर। ओके, यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू जी डैश एट सेंटर, सेंटर इज ऑलवेज 0। ओके, acceleration due to gravity at a center is always 0। ओके, देन नेक्स्ट एट अ रोटेशन। ओके, रोटेशन के अंदर आपको दो कंडीशंस थी यहाँ पर। मीन्स यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या दिया है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। तो एट अ पोल, एट अ पोल क्या रहेगा आपका, थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अगर थीटा अगर आपका 90 डिग्री रहता है, इसका मतलब आपका क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी आएगा। क्यों जी आएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना रहता है, 0 रहता है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली जी रहेगा। ओके, जी डैश इज इक्वल टू जी रहेगा। देन नेक्स्ट एट इक्वेटर, ओके, इक्वेटर पर क्या रहता है आपका, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा। सो कॉस 0 का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा। देयरफॉर जी डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। Okay, so from these two statements, we can say that acceleration due to gravity at pole is greater than acceleration due to gravity at equator. Okay, means what? Just a second. Means what? G dash at pole is greater than G dash at equator. Okay, तो इसके सबसे मेन डिफरेंसेस है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तीनों के लिए, जो कि आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। ये मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ा है, बट आज हमने इन तीनों का कंपैरिजन देखा। चलो इन्हें नोट डाउन कर लो। 3 कॉलम्स करो, 3 कॉलम्स करने के बाद ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। चलो टेबल राइट कर लो ये पूरा। बोर्ड विजिबल है ना। ओके, तो चलो जल्दी से क्विक फास्ट।
देन नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ओके, इज इट डन? हुआ है क्या? फिनिश? सेटअप कंप्लीट हुआ है क्या सबका? स्टूडेंट, इज इट डन? Done, sir. ओके, चलो अब इसके ऊपर के न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे। हाँ बोलो आदित्य, क्या कह रहे हो? देखिए इतना चैप्टर नहीं, इस चैप्टर के अंदर अभी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है। ओके, मीन्स सिर्फ एक 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स का न्यूमेरिकल ले रहे हैं। बाकी इस चैप्टर में बहुत सारा अभी पॉइंट्स बाकी है। ओके, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है, लाइक स्क्रिप्ट वेलोसिटी है। देन नेक्स्ट बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर बाकी है इस लेसन के लिए। बट हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें इसका मतलब ये नहीं कि आपका थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, न्यूमेरिकल इसलिए स्टार्ट कर रहे क्योंकि ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर आपको जेई हो या फिर नीट हो या फिर इंडिया के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस 6 ईयर से इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसका मैं थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया, डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए। एंड देन नेक्स्ट अभी मैं फिलहाल इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँ क्योंकि अब फिलहाल आप लिंक में हो, इसलिए इसके न्यूमेरिकल हम फिलहाल ले लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्वेश्चन दिए आपको, find out the weight of object object of mass 50 kg 50 kg मास दिया है आपको, उसका वेट फाइंड आउट करना है। एंड कंक्लूड द करेक्ट ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए ऑप्शन आपको क्या क्या दिए। ऑप्शन ए में दिया है वेट आपको क्या करना है? वेट फाइंड आउट करना है। मास दिया आपको 50 kg दिया है, और आपको ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट दिए। ओके, मीन्स ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं? मैक्सिमम एट पोल, सेकेंड दिया है ऑप्शन बी दिया है मिनिमम एट पोल। देन नेक्स्ट दिया है मैक्सिमम एट इक्वेटर।
एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन डी दिया है, मिनिमम एट इक्वेटर। ओके, तो चलो कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन क्या दिया है? फाइंड आउट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg, कंक्लूड द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन देखो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके, मीन्स अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपको क्या लगता है कि सारे ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। मीन्स दो ऑप्शन इसमें से करेक्ट होने चाहिए, मैक्सिमम एट पोल एंड देन नेक्स्ट मिनिमम एट इक्वेटर। ओके, ये दो ऑप्शंस आपको लगता है कि करेक्ट होने चाहिए। तो तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड आउट द वेट ऑफ मास। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपको, कंफ्यूजिंग दिया है। स्टूडेंट क्या करते हैं, वेट ऑफ मास दिया है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर मास मास दिया है, आपको वेट फाइंड आउट करना है। तो सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ पर वेट फाइंड आउट करने को लग जाएंगे। वेट के लिए फॉर्मूला रहता है आपका, क्या रहता है, वेट इज इक्वल टू रहता है आपका एम इंटू जी डैश। ओके, अब देखिए एम इंटू जी है, मीन्स मास क्या है, मास इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स 9.81। ओके, तो ये होगा आपका एट पोल, जो आएगा वो आंसर रहेगा आपका वेट एट पोल रहेगा। ओके, बट देन नेक्स्ट आप फाइंड आउट करोगे वेट एट इक्वेटर, उसके लिए फॉर्मूला रहता है आपका क्या, वेट एट इक्वेटर क्या रहता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, तो जीरो आता है, सो कॉस स्क्वेयर थीटा नहीं लेंगे, सो जी मीन्स 9.81 माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर। ओके, अब देखिए आर ओमेगा स्क्वेयर मीन्स आर कितना रहता है आपका 6400 इंटू 10⁻³ ओके, इंटू ओमेगा स्क्वेयर मीन्स 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 ओके। अब देखिए यहाँ पर बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना सारा कैलकुलेशन करते बैठते। अब जे अगर फॉर एग्जांपल जे के एग्जाम में अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, ओके, जेई हो नीट हो या फिर एनडीए, ओके, देखिए वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आने के बाद क्वेश्चन में आखिर में पूछा क्या है और ऑप्शन क्या क्या दिए, ओके, एक बार आपको रीड करने, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते फाइंड आउट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg, कंक्लूड द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 50 kg मास दिया है, उसका वेट कहाँ पर होगा, इसके रिलेटेड कहाँ पर ज्यादा कम होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन क्या क्या दिया, मैक्सिमम एट पोल दिया है। ओके, अब देखिए मिनिमम एट पोल दिया है, मैक्सिमम एट इक्वेटर दिया है एंड मिनिमम एट इक्वेटर दिया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अगर आपको ऑप्शन में दिया होता कि इनका वेट क्या है, अगर यहाँ पर वेट दिया होता तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी। ये न्यूमेरिकल विदिन अ सेकंड सॉल्व हो जाता है। क्यों सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एट द पोल आपका वेट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, डिफरेंसेस में मैंने आपको राइट कर दिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ओके, तो वहां से आपको पता चल जाता है कि वेट कहाँ पर ज्यादा रहेगा, आपका पोल पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको ज्यादा मिलेगा उतने आपको वेट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मीन्स वेट को क्या करना है, मास को क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इक्वेटर पे क्या हो जाता है, इक्वेटर पर आपको क्या करना पड़ता है, जी में से आर ओमेगा स्क्वायर माइनस करना पड़ता है। मीन्स 9.81 में से आपको माइनस करके मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट एट अ पोल आपको क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मीन्स इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्यों मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि आपको 9.81 में से कुछ वैल्यू माइनस होने के बाद आपको 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर आपका वेट मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा, एट अ पोल रहेगा। क्या होगा, आपका वेट कहाँ पर ज्यादा रहेगा, एट अ पोल। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इस टाइप के न्यूमेरिकल को। इसीलिए कहता हूँ, क्या जेई हो या फिर नीट हो या फिर एनडीए के एग्जाम हो, वहां पर इंपॉर्टेंस रहता है कि क्वेश्चन को आप किस तरह से समझते हो। ओके, कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फुल फॉर्म में आते हैं, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। मीन्स वेट फाइंड आउट करते हैं, एट पोल कितना है, वेट फाइंड आउट करेंगे एट इक्वेटर कितना है, एंड उसके बाद आप इसके अंदर कंक्लूजन निकालोगे, तो इसका बहुत सारा टाइम जाएगा। इसी क्वेश्चन के लिए आपको 5 to 10 मिनट्स लग जाएंगे फिर, अगर आप सॉल्व करते हो तो। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल दिया है, ऑप्शन रीड करो, ऑप्शन के थ्रू क्या है, मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट पोल रहेगा, इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो सिंपल है,
आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, आपको सिंपल सिंपल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन रहते हैं, बट आपको सिर्फ उनको समझना पड़ता है। ओके, तो ऑप्शन एक करेक्ट आएगा इसके लिए। ओके, कैमरा जूम करना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, वाई नॉट डी, वाई नॉट डी। अब देखिए, मिनिमम एट इक्वेटर, ऑप्शन क्या दिया है, मिनिमम एट इक्वेटर। इनका कहना क्या है कि इक्वेटर पर वेट क्या होगा, मिनिमम होगा, बट इक्वेटर पर वेट आपका मिनिमम नहीं होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, मिनिमम एट इक्वेटर का है। इक्वेटर से भी मिनिमम वेट आपका कई और जगह पर हो सकता है। ओके, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट आता है। बट अगर मैक्सिमम अगर हम कहते हैं तो मैक्सिमम कहाँ पर रहता है, एट अ पोल रहता है। ओके, तो अब देखिए, मिनिमम एट इक्वेटर, ये जो आपको ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट आएगा। क्यों इनकरेक्ट आएगा, क्योंकि इक्वेटर से भी मिनिमम वेट आपका कहाँ पर रहेगा, एट आपका मीन्स डेप्थ के अंदर रहेगा, अर्थ के डेप्थ के अंदर। मीन्स अगर आप सेंटर, अर्थ के सेंटर के अगर आप नजदीक जाते हो, वहां पर अगर आप जाते हो तो वहां पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रहेगा, जिसकी वजह से आपका वेट भी कम रहेगा। तो मिनिमम एट इक्वेटर, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट आता है। ओके, तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, ऑन द अर्थ सरफेस के लिए दिया है। ओके, मीन्स सारे ऑप्शन क्या है, रिलेटेड टू पोल एंड इक्वेटर है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, अक्षय ऑप्शन में मिनिमम एट इक्वेटर दिया है। मिनिमम एट इक्वेटर क्या रहता है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि वेट मिनिमम हो सकता है कहाँ पर, टूवर्ड द डेप्थ, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, वहां पर आपका वेट मिनिमम हो सकता है। इक्वेटर से भी मिनिमम हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट आएगा। क्लियर है? चलो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन भी नोट डाउन कर लो। आज लाइट नहीं है, नहीं तो हम लैपटॉप के ऊपर ही इसका प्रेजेंटेशन ले लेते। 78 क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। ओके, इज इट डन, हुआ है क्या सबका? इज इट डन? Yes, sir. ओके, देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, the acceleration due to gravity at a acceleration due to gravity at a 2400 kilometer above from the earth surface, is, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको फाइंड आउट करना है, अबाउट 2400
किलोमीटर अबोव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, तो चलो फाइंड आउट करो, फॉर्मूला यूज करो। अब देखिए क्या फॉर्मूला है इसके लिए, जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच आर होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, बहुत सिंपल है, जी का वैल्यू है 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच, एच मीन्स क्या दिया है आपको, 24 किलोमीटर दिया है। ओके, 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 64 किलोमीटर 100। ओके, रेज टू स्क्वायर। ओके, अब देखिए 24 64 यहाँ पर स्मॉल पोर्शन में इसे कर लो, स्मॉल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लो, मीन्स व्हाट, 8 3 जा 300, 8 8 जा मीन्स 800 हो गए। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 800 होल ब्रैकेट स्क्वायर। चलो क्या आंसर आता है बोलो इसका। सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। ओके, सबको नहीं दिखाई दे रही क्या? रेडियस ऑफ अर्थ 6400 लेना है। ओके, 6400 6400। सर जूम ओके, जस्ट अ सेकंड, वही कर रहा हूँ। ओके, तो चलो चल जाएगा आई थिंक। आया क्या, किसी का आंसर आया क्या? सर इस क्वेश्चन का पीडीएफ सेंड करो ना। ओके, पीडीएफ नहीं, मैंने ये जो सारे क्वेश्चन तो आपके वर्कशीट में अटैच कर दिए हैं। वर्कशीट के अंदर फिर से एक बार हम इसे रिपीट करने वाले हैं, तो वर्कशीट भी हम इसका क्वेश्चन का आज ही लेते, बट लैपटॉप में चार्जिंग ही नहीं है। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ आपका 6400 किलोमीटर है। ओके, अब देखिए अपन 6400 किलोमीटर को हमने मीटर में क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें हाइट भी क्या दिया है, हाइट भी हमें किलोमीटर के अंदर ही दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे कन्वर्ट नहीं किया। ओके, अब देखिए आपको क्वेश्चन का इक्वेशन क्या मिलता है आपको, 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 800 स्क्वायर है। ओके, तो सिंपल आपको क्या करना है, 800 ने 300 को डिवाइड कर लो, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, दिस टू 0 विल गेट कैंसिल, आपको क्या मिलता है 3/8 है, तो 3/8 को आप डिवाइड कर सकते हो, 8 1 8, 8 0 0 अगेन टेक अ पॉइंट, देन नेक्स्ट 8 3 24 रिमेनिंग 6, 8 7 56, 8 5 मीन्स आपको क्या मिलता है, इक्वेशन 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.375 रेस टू होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो इसे आप अब आगे लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हो, लॉग टेबल यूज कर। ओके, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 0.375 का स्क्वायर क्या आता है देखो, 9.81 से उसे डिवाइड कर दो। ओके, और क्या आता है बोल दो। एनीवन, किसी का आंसर आया क्या? 2.452। ओके, अक्षय का आंसर आ चुका है 2.452। ऑप्शन में 2.5 दिया है। ओके, 2.452। ओके, मीन्स ऑप्शन में 2.5 दिया है, इसे आप अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर 2.5 ले सकते हो। ओके, ओके, तो देखो इसे सॉल्व करो, घर पर ट्राई करना है आपको।
हो सकते कि मोबाइल अब डिस्ट्रैक्ट हो सके। जी देखिए, आपको 2h का जो फॉर्मूला है, वो 2h का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है? वो कब यूज करेंगे हम? when h is very very small than r, okay, h is very very small than r, okay, बट अब यहाँ पर h आपको कितना दिया है? 2400 दिया है और r आपका है 6400 है, ओके। तो इसका मतलब क्या है? आपको 2400 एज कम्पेयर टू 6400 दिया है कुछ तो वैल्यू। अगर यहाँ पर 2400 की जगह पर अगर आपको 100 होता, 100 किलोमीटर, तब आप h इज ग्रेटर देन r का फॉर्मूला पे यहाँ पर यूज करते हैं, ओके। तो देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई हो या फिर नेट के एग्जाम में हो, ओके। 2.452 अक्षय का आंसर आ चुका है। नीचे से राउंड फिगर आपको क्या लेना है? 2.5 लेना है, ओके। राउंड फिगर आप क्या लोगे? इसे 2.5 लोगे, ओके। 2.5 इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, क्विक फास्ट जल्दी से नोट डाउन कर लो एक बार इसे। वन मिनट 25 सेकेंड। तो स्टार्ट करना है क्या फिर से कि रहने देना है?